किशनगढ़ के फरासिया डबल फाटक पर आरओबी की दूसरी भुजा का मंगलवार को अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ फीता काटकर आमजन को समर्पित किया है। न्यू रेवाड़ी मदार खंड पर संपार फाटक संख्या 32 पर रेल मंत्रालय के उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से 30.38 करोड़ की लागत से दूसरी भुजा का निर्माण पूर्ण करने के बाद मंगलवार को इसका लोकार्पण कर इसे आमजन को समर्पित कर दिया गया। लोकार्पण अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने वैदिक रीति रिवाज से मंत्रोच्चार के बीच लाल रिबन काटकर पट्टिका का अनावरण किया। सांसद ने बताया कि फरासिया स्थित रेलवे फाटक संख्या 32 पर किशनगढ़ से अजमेर की तरफ और अजमेर से किशनगढ़ की ओर जाने के लिए पूर्व निर्धारित अंडरपास के स्थान पर डीएफसीसी द्वारा लगभग 30 करोड़ की लागत से 2 लेन रोड ओवरब्रिज बनाया गया। भव्य लोकार्पण समारोह में डीएफसीसी के मुख्य प्रबंधक पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष सुधीर भुज, सभापति दिनेश सिंह राठौर सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर जिले के गोगुंदा में सायरा बस स्टैंड के पास एक मकान में पैंथर के घुसने से हड़कंप मच गया। जिस वक्त यह पैंथर उस घर में घुसा तब मकान मालिक नीचे के रूम में बैठे हुए थे, तो वहीं उनकी पत्नी और बेटियां पहली मंजिल में ऊपर एक कमरे में बैठे हुए थे। दरअसल यह पैंथर डर के मारे मोहनलाल नागदा के घर में घुस गया और जब बाहर से लोगों का चिल्लाना शुरू हुआ तो उसके बाद यह भागता हुआ सीढ़ियों के रास्ते ऊपर के एक कमरे में जाके बैठ गया। पैंथर के घर में घुसने के बाद मोहनलाल नागदा के चिल्लाने पर ऊपर वाले कमरे में मौजूद मोहनलाल की पत्नी और उनके बच्चों ने करीब 4 घंटे तक अपने आप को कमरे में कैद करके रखा, जिससे कि वो अपनी जान बचा पाए। इस दौरान उनके पास वाले सटे हुए कमरे में लेपर्ड बंद था। बाद में ग्रामीणों की सूचना पर कुंभलगढ़ वन अभयारण्य से टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उनके पास ट्रैंकुलाइज की सुविधा नहीं होने के कारण बाद में उदयपुर में उप वन संरक्षक अरुण कुमार डी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर जंगलों में छोड़ा गया। मकान मालिक मोहनलाल नागदा और ग्रामीणों की सूझबूझ और हिम्मत के कारण उन्होंने पैंथर को ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया, वरना एक बड़ा नुकसान जान माल का इस परिवार में हो सकता था। बाद में मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया और जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया। विधानसभा चुनाव आचार संहिता से पहले गहलोत सरकार राजस्थान में विजन डॉक्यूमेंट 2030 जारी करेगी। इसकी तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब लगातार पूरे आगामी 10 दिन प्रदेश की यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी शुरुआत कल बिरला ऑडिटोरियम से करेंगे। बिरला ऑडिटोरियम में ज्वेलर्स और रत्न विक्रेताओं के साथ मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम होगा। सुबह 11 बजे उनके साथ संवाद करेंगे और सुझाव लेंगे, जिसके बाद चौमू पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बागवानों के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीकर के खाटू श्याम जी और चूरू के सालासर पहुंचकर मंदिर दर्शन करेंगे और यात्रा की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परसों से अलग अलग जिलों के दौरे पर रहेंगे। नागौर, डिडवाना, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, अन्य जिलों के सभी जिलों हनुमानगढ़ सहित तमाम अलग अलग जिलों के दौरे पर आगामी 10 दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे और वहां अलग अलग वर्गों के लोगों से संवाद कर मिशन 2030 को लेकर सुझाव लेंगे। सरकार का दावा है कि अभी तक मिशन 2030 को लेकर 2 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के आधार पर ही सरकार विजन डॉक्यूमेंट्स 2030 जारी करेगी। बंदरों के आतंक से आखिरकार ग्रामीणों को कब राहत मिलेगी? प्रशासनिक अधिकारियों को भी कई बार अवगत करवा दिया गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों तक अभी तक जू तक नहीं रखी। उदयपुर वाटी के बस स्टैंड पर आज बंदरों ने करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को जख्मी किया है। घायलों को उदयपुर वाटी के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोगों ने नारेबाजी करते हुए आतंकी बंदरों को पकड़ने की मांग की है। नगरपालिका स्थानीय प्रशासन को भी कई बार अवगत करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक इन बंदरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। थाना के जिले के उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में 1 महीने से करीब बंदरों का आतंक मचा हुआ है। वहीं आज करीब आधा दर्जन से भी अधिक बंदरों ने लोगों को घायल कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रधान एवं वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हरिशंकर मेवाड़ा ने आज सुबह करीबन 11 बजे से भैरव चौक मंदिर के अम्बे माता मंदिर के दर्शन कर जन सेवा संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा आज पूरे नगर में निकली और उसके बाद यात्रा कृषि मंडी जाकर वहाँ एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करने के बाद पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़े ने कहा कांग्रेस पूरे जिले में पिछले लंबे समय से
जीत नहीं पा रही है और सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 साल से कांग्रेस की हार हो रही है, जिसके कारण पूरे जिले में कांग्रेस बुरी तरह से हार का मुख्य कारण उन्होंने बताया कि पैराशूट प्रत्याशी है। यात्रा के दौरान पूर्व प्रधान का कांग्रेसी कार्यकर्ता और नगरवासियों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया। इस मौके पर करण सिंह मेड़तिया, सुमेर सिंह मनवार और नेपाल सिंह पावा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। एनसीसी में भर्ती की मांग को लेकर एनसीसी की छात्राओं ने महारानी श्री जया कॉलेज के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कॉलेज के गेट पर ताला जड़कर अपना विरोध जताया। एनसीसी की छात्राओं ने एमएसजे कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही एनसीसी छात्राओं का कहना था कि विगत सत्र से ही महारानी श्री जया कॉलेज में छात्राओं के लिए एनसीसी की भर्ती नहीं कराई जा रही है और कॉलेज प्रशासन एनसीसी छात्राओं के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है। दूसरी ओर कॉलेज प्रशासन के अधिकारियों का कहना था कि एनसीसी में फिलहाल महिला अधिकारी नहीं होने की वजह से छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए एनसीसी की भर्ती नहीं कराई जा रही है। छात्राओं के हंगामा करने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शन कर रही छात्राओं से समझाइश कर मामले को शांत कराया। बाद में एनसीसी की छात्राओं ने महारानी श्री जया कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन दिया और कहा कि अगर 5 दिन में उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बांसवाड़ा में देवजूली एकादशी पर धूमधाम से मनाया गया। यहाँ राम रेवाड़ियाँ निकाली गई। शादी व्यायामशाला द्वारा एक से बढ़कर एक कर्तव्य दिखाए गए। राम रेवाड़ियों के साथ में व्यायामशाला के प्रमुख पूर्व चिकित्सा मंत्री भवानी जोशी ने भी तलवारबाजी कर अपने कर्तव्य दिखाए। इतना ही नहीं, मलखम पर नन्हे नन्हे बच्चों ने भी कर्तव्य दिखाया। यानी कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग को लेकर जिले के पशु चिकित्सक 9 दिन से हड़ताल पर हैं। आज पशु चिकित्सकों ने पशु चिकित्सालय के सामने धरने पर बैठकर गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पशु पालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। संघ के डॉक्टर मुंशीलाल मीणा ने बताया कि प्रदेश स्तरीय आह्वान पर 9 दिन से पशु चिकित्सक संघर्षरत हैं और जब तक हमारी एनपीए की मांग पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक हड़ताल जारी रहेगी। श्री गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर गंगानगर किसान समिति के द्वारा गुलाबी सुंडी से खराब हुई नरमे की फसल और मौसम की मार से खराब हुई अन्य फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर आज पड़ाव डाला गया। श्री गंगानगर में किसानों के द्वारा एक ही मांग को लेकर महाराजा गंगा सिंह चौक पर 2 धरने चल रहे हैं। ऐसे में किसानों की गुटबाजी देखने को मिल रही है। गुलाबी सुंडी से हुए नरमे के नुकसान और मौसम की मार से मूंग और अन्य फसलें खराब, फिरोजपुर फीडर निर्माण सहित अन्य मांगों को लेकर किसान श्री गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर बैठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा पिछले 20 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है, तो वहीं आज से गंगानगर किसान समिति के द्वारा भी महाराजा गंगा सिंह चौक पर पड़ाव डाला गया और धरना शुरू कर दिया। इस दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। गंगानगर किसान समिति ने ज्ञापन में बताया कि गुलाबी सुंडी और मौसम की मार से किसानों की फसलें हैं जो पूरी तरह से चौपट हो गई है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि खराब फसल का जल्द सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिलाकर किसानों को राहत प्रदान की जाए। वहीं बीज कंपनियों पर नकली बीज देने के मामले में बीज कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सिरोही जिले के आबरू सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बाइक पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार तलेटी से बाइक पर सवार 4 लोग आमथला की ओर जा रहे थे, तभी मॉडर्न फैक्ट्री के सामने से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद चारों बाइक पर सवार युवक रोड पर बिखर गए। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे और चारों घायलों को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर आबरू सदर थाने के हेड कांस्टेबल सुल्तान सिंह में जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। घटना में सामने आया कि 3 घायल उमंडी के निवासी, वहीं एक घायल दिलदर का निवासी है। वहीं ट्रॉमा सेंटर में उपचार के बाद चारों घायलों को राजकीय अस्पताल में लाया गया। उधर सूचना मिलने पर शिवसेना नगर प्रमुख और समाज सेवी लालाराम खारवाल भी मौके पर पहुंचे और घटना में घायल लोगों की कुशल सहम पूछी। घटना में गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को उपचार के लिए गुजरात रेफर किया गया। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में सरमराई ट्रैफिक व्यवस्था। यातायात नियमों को ताक में रखकर ट्रांसपोर्ट कंपनियों के वाहन सड़क पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं और दुर्घटना का सबब बनते जा रहे हैं। जैसलमेर शहर के संकड़े बाजारों में बेतरतीब रूप से चलने वाले ट्रांसपोर्ट कंपनियों के इन वाहनों को
रोकने का जिम्मा जहां ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास है, वहीं ट्रैफिक डिपार्टमेंट इस ओर अपनी आंखें मूंदे बैठा है और किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। सहायक उप निरीक्षक की हत्या में शामिल आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए आरोपी था 1000 का इनामी। आगे थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि साल 2008 में धौलपुर जिले के उप निरीक्षक बिमल पारासर की हत्या में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना मिली थी राम बख्श कपड़ा गाँव के पास ये आरोपी छुपा हुआ था। सूचना पर थाने ने दबिश दे मौके से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी पर धौलपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा 1000 रुपये का इनाम था। गिरफ्तार किए गए आरोपी पर आर्म्स एक्ट सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस जांच में जुट गई है। कामा कस्बे के नोनेरा रोड स्थित गोपालकुंज कॉलोनी में एक नोहरे में 62 वर्षीय वृद्ध का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कामा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। बाद में मृतक के पुत्र द्वारा हत्या का अंदेशा जताते हुए कामा थाने में तहरीर पेश की गई। पुलिस ने मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। हम आपको बता दें कि मृतक का परिवार कामा कस्बे में रहता है। मृतक कमल सिंह सैनी कामा कस्बे से करीब 2 किलोमीटर दूर भोजन थाली रोड स्थित एक नौरेनुमा मकान में पिकअप गाड़ियों सहित मकान की रखवाली के लिए सोया हुआ था। सुबह उसका शव पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने हत्या की सूचना मिलने के बाद डॉग स्क्वाड, FSL टीम और MI यूनिट को बुलाकर तहकीकात शुरू कर दी है। दिल्ली कस्बे में आज चोरों ने पुलिस को खुलेआम चुनौती दे डाली। 7 घरों पर ताला तोड़कर और क्षेत्र में सनसनी पैदा कर दी। मिली जानकारी के अनुसार हेडली कस्बे के समोची फाटक एवं पास में ही गांव सीतमपुरा में चोरों ने धावा बोला और एक मकान पर तो उन्होंने मकान मालिक को कमरों में बंद करके और जहां जेवरात और नकदी रखी हुई थी उन पर चोरी कर ले गए। साथ ही कई घरों पर इसी तरीके की वारदात को अंजाम देकर पुलिस में सनसनी पैदा कर दी है और बताया जाता है कि उक्त एक ही गिरोह के लोगों के द्वारा चोरी की वारदात की गई है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश और भय है। साथ ही इस संबंध में हेडली थाना अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उक्त चोरी को चुनौती मानकर शीघ्र ही स्पेशल टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्दी ही चोरों को पकड़कर चोरी की जो ये वारदातें हुई हैं उनका खुलासा कर दिया जाएगा। सवाई माधोपुर पंचायत समिति में आज एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक दानिश अब्रार व पंचायत समिति प्रधान निर्मा मीणा मौजूद रहीं। कार्यक्रम में कई कांग्रेस दिग्गज नेता भी शामिल रहे। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में आज कांग्रेस के नेताओं की फूट नजर आई। पंचायत समिति प्रधान निर्मा मीणा ने जहां विधायक कोष से 15 लाख रुपए के हॉल के निर्माण के लिए राशि मांगी थी, उसी दौरान पंचायत समिति सवाई माधोपुर प्रधान ने एक निर्णय भी लिया, जहां पंचायत समिति के मुख्य द्वार की दिशा बदलकर मुख्य सड़क से जोड़ी गई। इस कार्यक्रम में प्रधान पति मुकेश मीणा ने अपने साथी जिला प्रमुख पति डिग्गी प्रसाद मीणा पर गंभीर आरोप लगाए। गन पॉइंट पर सर्राफा व्यवसायी से 2 करोड़ रुपए के गहने और नकदी की लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने मौका तस्दीक के दौरान भागने के प्रयास में की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में घायल हुआ आरोपी। कांकरोली थाना क्षेत्र में 23 अगस्त को गन पॉइंट पर ज्वेलरी शॉप में करीब 2 करोड़ की नकदी और ज्वेलरी की लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपी कृतिक पासवान ने पुलिस पर आज फायरिंग कर दी। मौका तस्दीक के दौरान बिनोल के पास पहुंची टीम ने जब तस्दीक करनी शुरू की, तभी आरोपी ने कांस्टेबल से बंदूक छीनकर फायर करने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस की ओर से हुई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। दोनों घायलों को इलाज के लिए राजसमंद के कमला नेहरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कांस्टेबल और आरोपी का जारी है उपचार। पुलिस ने शुरू किया गहन अनुसंधान। सम्मान समारोह के बहाने ग्रामीण मतदाताओं को साधने की कोशिश। PCC के उपाध्यक्ष रफीक मंडेले ने किया गोगा भक्तों का सम्मान।
जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेता ग्रामीण मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में पीसीसी के उपाध्यक्ष कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने चूरू जिला मुख्यालय पर गोगा भक्तों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने चूरू विधानसभा क्षेत्र की सभी गोगा मेडियों से गोगा भक्तों को बुलाकर उनका प्रतीक चिन्ह और साफा पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करना चाहते हैं, जिसके तहत ही उन्होंने सभी गोगा भक्तों को यहाँ पर बुलाकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में पहुंचे गोगा भक्तों ने सर्प हाथ में लेकर नृत्य किया और डेरू की धुन पर भजन भी गाए। इस दौरान कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया सहित अनेक कांग्रेस नेता भी उन भजनों पर झूमे बिना नहीं रह सके। कार्यक्रम में सभापति पायल सैनी, पूर्व सभापति गोविंद मैंसरिया, धर्मेंद्र बुढ़ानिया सहित अनेक कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बालोतरा जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि मंडी परिसर में बने एक वेयर हाउस को राज्य सरकार द्वारा आबकारी विभाग को दिए जाने के आदेश पर राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। कोर्ट की रोक के बाद किसानों व ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन ने राहत महसूस की है। सरकार द्वारा इस वेयर हाउस को आबकारी विभाग को दिए जाने के आदेश के बाद से ही लगातार किसानों, व्यापारियों और ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। सरकार स्तर पर कोई सुनवाई नहीं होने पर अंततः कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट ने किसानों व ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन को अंतरिम राहत दी है। वहीं इस मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता द्वारा समय की मांग करने पर कोर्ट ने इस प्रकरण में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को मुकर्रर की है। के सुनेल में पुलिस मुख्यालय की सीआईडी सीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोडिंग पिकअप में गुप्त स्थान पर छुपाकर ले जा रहे उच्च क्वालिटी का अवैध अफीम डोडा चूड़ा बरामद करने में सफलता प्राप्त की। वहीं पुलिस ने सुनेल क्षेत्र के मसिलपुर गांव निवासी किशोर कुमार पाटीदार और अर्जुन पाटीदार को भी गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक पिकअप को भी जब्त कर लिया है। में ऑनलाइन सट्टे को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नवलगढ़ पुलिस ने एक घर में दबिश देकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए के हिसाब को जब्त किया है। वहीं 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सटोरियों के कब्जे से 16 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ऑनलाइन सट्टे के हिसाब के रजिस्टर जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में गजेंद्र उर्फ बंटी पुलिस थाना नवलगढ़ का हिस्ट्री शीटर भी शामिल है। आरपीएस करसन राज जांगिड को सूचना मिली कि नवलगढ़ के वार्ड नंबर 14 में मनिंदर चौबदार के मकान में गजेंद्र उर्फ बंटी निवासी नवलगढ़ ऑनलाइन जुआ घर का संचालन कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नवलगढ़ के हिस्ट्री शीटर गजेंद्र उर्फ बंटी तथा 6 अन्य आरोपियों को सट्टा चलाते हुए गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे से यह सामग्री जब्त की। वहीं गिरफ्तार किए गए सटोरियों में ऑनलाइन सट्टे के अवैध कार्य व अन्य व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। और ये ऑनलाइन गेमिंग का लालच देकर युवाओं को अपने जाल में फंसाकर मोटे मुनाफे का लालच दे रहे हैं। इसको लेकर झुंझुनू पुलिस की कार्रवाई से सटोरियों की नकेल कसेगी। गवर्नमेंट प्रेस द्वारा स्क्रैप की नीलामी के विरोध में आज व्यापारियों ने गवर्नमेंट प्रेस के अधिकारियों का घेराव कर नीलामी को निरस्त करने की मांग की। बता दें कि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट प्रेस द्वारा अपने स्क्रैप की नीलामी की गई। वही नीलामी के विरोध में आज व्यापारी लामबंद हुए। व्यापारियों ने नीलामी पर धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने धांधली करते हुए अपने चहेते व्यापारियों को लाभ देने के लिए स्क्रैप को बाजार के औने पौने दाम में बेच दिया है, जिसका वे विरोध करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है और नीलामी को निरस्त नहीं किया जाता है तो वे हाई कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। बता दें कि पहले भी प्रेस द्वारा अपनी मशीनों को नीलाम किया था, उस समय भी व्यापारियों ने इसका विरोध किया। इस बार स्क्रैप को बेचा गया है और फिर व्यापारी विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अब व्यापारी कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट का क्या फैसला रहता है। शाहपुरा जिले में परिवहन विभाग द्वारा लगातार अवैध वसूली का खेल खेला जा रहा है। एक बार फिर ट्रकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। एंट्री फीस के नाम पर अवैध वसूली के बाद राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के दावों की पोल खुलकर रख गई है। परिवहन विभाग द्वारा लगातार सड़कों पर अवैध वसूली का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शाहपुरा में फिर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। इन दिनों शहर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जिला परिवहन शाहपुरा के अधिकारियों द्वारा सड़कों पर ट्रकों से अवैध वसूली की जा रही है। एक टोल नाके पर एंट्री फीस के नाम पर ट्रकों से यह अवैध वसूली की जा रही है। एक तरफ राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है तो वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी राज्य सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परिवहन विभाग के आला अधिकारी व सूबे के परिवहन मंत्री इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। मेड़ता राजकीय महाविद्यालय में
2019 से लोकार्पित हुए इंडोर स्टेडियम और महिला छात्रावास के आज तक नहीं खोलने पर आक्रोशित छात्राओं और छात्राओं ने ज्ञापन दिया और इस पर तुरंत अमल में लाने की मांग की। मंत्री अशोक चांदना द्वारा उद्घाटन के 4.5 साल बाद आज भी महिला छात्रावास एवं खेल इंडोर स्टेडियम किसी उपयोग में नहीं आ रहा है और खंडर हुआ जा रहा है। निश्चित रूप से घोर लापरवाही को दर्शाती है और मज़े की बात यह है कि कॉलेज प्रशासन और पीडब्ल्यूडी एक दूसरे को अव्यवस्था के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। निश्चित रूप से 5 साल पूर्व लोकार्पित किए गए इंडोर स्टेडियम और महिला छात्रावास का उपयोग छात्र छात्राएं नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते छात्राएं छात्रावास में रह नहीं पाई और खेल प्रतिभाओं के साथ भी निश्चित रूप से बड़ा अन्याय हुआ, जिसके चलते अब छात्रों को और छात्र प्रतिनिधियों को न्याय की दरकार है। बूंदी जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों से पुलिस ने 9 बाइकों को भी बरामद किया। इस मामले का खुलासा एसपी जय यादव ने करते हुए बताया कि 17 सितंबर को पीड़ित कांस्टेबल विष्णु कुमार पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी भरतपुर लाइन पुलिस अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, तभी बाइक सवार आरोपी आए और मोबाइल छीन कर ले गए, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज की गई थी। वहीं अब तक कोतवाली थाना पुलिस ने 22 बाइकों को बरामद कर चुकी है। इन आरोपियों से पुलिस ने लूट किए गए 4 मोबाइलों को भी बरामद किया है। सभी आरोपी बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र के हैं, जो अपने शौक को पूरा करने के लिए बाइकों को चुराते हैं और चोरी की हुई बाइक और मोबाइल को सस्ते दामों में बेच देते हैं। जो अपने शौक के लिए बाइक और मोबाइल को चोरी करते हैं और चुराई हुई बाइक और मोबाइलों को सस्ते दामों में बेचते हैं। जैसलमेर में ममता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक नवजात बच्ची को उसके परिजन पालना गृह में छोड़कर चले गए। पालना गृह में स्टाफ ने घंटी बजने पर दरवाजा खोला तो बच्ची गेट पर बिलखती मिली। प्रीमैच्योर होने के कारण बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे स्टाफ ने अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची की देखभाल के लिए केयर टेकर को नियुक्त किया गया है। फिलहाल बच्ची ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। ऐसे में बच्ची को उसके परिजनों का यूं अकेले छोड़ जाना आमजन को हैरान कर गया। क्या समाज में बेटी होना एक गुनाह है? इस घटना का अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है। ब्यावर के तेजाजी मेले में नकली नोटों को चलाने के आरोप में पुलिस ने एक महिला सहित 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 500 रुपए के नकली नोटों की बड़ी संख्या बरामद की है। अजमेर के ब्यावर स्थित तेजाजी मेले में नकली नोटों को चलाकर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मेले के दौरान छोटे मोटे दुकानदारों से 150 रुपए का सामान लेकर उन्हें 500 रुपए नकली देकर उनकी एवज में ली जाने वाली असली मुद्रा भी पुलिस ने बरामद की है। एक महिला और 2 पुरुषों को गिरफ्तार कर पुलिस ने लगभग 45,000 रुपए के 500 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। थानाधिकारी भूराराम खेलेरी के मुताबिक इन लोगों से प्राप्त की गई मुद्रा नकली थी और नकली के एवज में पाई गई असली मुद्रा भी जब्त की गई है। पुलिस इन फर्जी नोटों को नकली नोट चलाने वाले इस गैंग के नेटवर्क की तलाश में जुट गई है कि और कितनी बड़ी मुद्रा में ये नकली नोट लेकर अजमेर पहुंचे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने आक्रामक और खास रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। प्रदेश संगठन को एकजुट और मजबूत करने को लेकर अब यूपी, हरियाणा, दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों के प्रमुख नेता राजस्थान में डेरा डालेंगे। इन प्रमुख नेताओं को सभी जिलों की अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी और आज इनके प्रवास कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में अहम बैठक हुई। सीपी जोशी और प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन के तमाम जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी सहित प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। इन बैठक में तमाम नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई, साथ ही उनको टारगेट दिया गया है कि किस प्रकार से जिलों में समन्वय स्थापित करके संगठन को आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट और मजबूत किया जाए। दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा, रमेश विदुड़ी और हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता भाजपा मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान परवेश वर्मा ने कहा कि राजस्थान में 2/3 से अधिक बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। कोटपुतली विधानसभा के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के आवास पर आज सुबह 7 बजे ईडी की एंट्री हुई। राजस्थान में ईडी की एंट्री। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव के कोटपुतली स्थित आवास पर आज
सुबह 7 बजे अचानक ईडी की टीम पहुंची। टीम के अचानक पहुंचने पर एक बार की अफरा तफरी का माहौल हो गया। टीम के यहां पहुंचने के दौरान मंत्री राजेंद्र यादव अपने परिवार के साथ आवास पर मौजूद थे। टीम ने मंत्री के आवास पर दस्तावेज खंगाले और एक लॉकर को खोलने के लिए मैकेनिक को भी बुलवाया गया। करीब 8 घंटे तक छानबीन करने के बाद टीम मंत्री के आवास से बाहर निकली और गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गई। टीम के अधिकारियों ने कार्रवाई के बारे में मीडिया को कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। करीब 8 घंटे की कार्रवाई चलने के बाद ईडी के अधिकारी गृह राज्य मंत्री के आवास से निकले। वहीं मीडिया ने ईडी के अधिकारियों से बात करनी चाही तो ईडी के अधिकारियों ने मीडिया से बात करने से परहेज किया।